नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मशहूर फिल्म स्पाइडरमैन में एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम। जब आप एक ऊंचे पद पे पहुंचते हो तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आपके द्वारा लिया गया फैसला, चाहे वो जाने अनजाने में लिया गया हो या कोई भी तरह का फैसला लिया गया हो, उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, पड़ते हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि आप 24 घंटे चौकन्ने रहें। खासकर जब आप ऊंचे पद पर पहुंचते हो, आपको 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि संभव है कोई आपको हनी ट्रैप कर सकता है। अब ये हनी ट्रैप क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हनी ट्रैप से किस तरह से एक मशहूर इंडियन साइंटिस्ट इस ट्रैप में फंसा, वो देखेंगे। और देखेंगे किस तरह से उसने बहुत सारे राज भारत के वो दुश्मन देश को पहुंचा दिए, वो देखेंगे। और देखेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या है और क्या सीख सकते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आप इस खबर से क्या सीख सकते हो। जो पीसीएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या सीख सकते हैं, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको रोज देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करने से दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेशन है। 17 मंथ्स का कोर्स है यूपी पीसीएस 2024 के लिए। प्री प्लस मेंस कोर्स रहेगा। वीडियो पीडीएफ टेस्ट में आपकी तैयारी कराई जाएगी। फीस जो है 4500 रुपए है और 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों, घटना क्या है पहले समझते हैं बातें। देखिए, प्रदीप कुरलकर जो हैं वो डायरेक्टर थे डीआरडीओ के, यानी बहुत ऊंचे पोस्ट पर रहे, डायरेक्टर रहे, साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, काफी ऊंचे पद के साइंटिस्ट हैं। अब इनको एक व्हाट्सएप आता है, इनको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है +44 कंट्री कोड से, +44 यानी कि लंदन ब्रिटेन से। और लड़की बोलती है कि मेरा नाम ज़ारा दासगुप्ता है। क्या नाम है? ज़ारा दासगुप्ता है और मैं एक इंजीनियर हूं। और यहां से दोस्ती शुरू होती है। दोस्ती शुरू होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होनी शुरू होती है। मैसेज कन्वे होने लगते हैं, वीडियोस कन्वे होने लगते हैं। धीरे धीरे जो ज़ारा दासगुप्ता है वो प्रदीप के जो काम है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करती है और धीरे धीरे जानकारी लेती है कि अच्छा तुम क्या करते हो, अच्छा वो जो मिसाइल जाने वाली थी उसका टेस्ट हो गया क्या। ऐसी बातें बहुत सारी धीरे धीरे प्रदीप कुरलकर से पूछना शुरू करती है। अब प्रदीप कुरलकर, इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, बताते हैं कि ये थोड़े से बड़ बोले किस्म के इंसान है। अब जो थोड़े टैलेंटेड होते हैं, भाई टैलेंटेड तो है, डीआरडीओ का डायरेक्टर है, टैलेंटेड है, ठीक है, इतने ऊंचे पद पे पहुंचा ही बंदा है कि वो टैलेंटेड है। और टैलेंट के साथ दिक्कत ये आती है कि इसके अंदर थोड़ा सा वो धैर्य या जो पेशेंस वो नहीं होता। अपने आप को बड़ बोलापन दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाने की ये बड़ी संभावनाएं ऐसे लोगों के अंदर होती है। अब प्रदीप कुरलकर जाने में ऐसी बातें करने लगते हैं कि बहुत सारे बातें जो कॉन्फिडेंशियल है वो ज़ारा दासगुप्ता को मैसेज करने लगते हैं। किसके माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करना शुरू कर देते हैं। मिसाइल कब लॉन्च होगी, इसमें क्या मिसाइल है। कहा जाता है कि पिछले साल एक मिसाइल अग्नि 6 जो है वो लॉन्च होना था, बट वो लॉन्च पूरा हो नहीं पाया। तो ज़ारा दासगुप्ता बोलती है कि क्या वो डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम थी, क्या वो क्या फर्जी डिजाइन था क्या। तो प्रदीप बोलते हैं कि नहीं, डिजाइन मैंने डिजाइन किया है, कैसे खराब हो सकता है, अभी देखो। और इस जोश में आकर वो डिजाइन जो है वो व्हाट्सएप कर देते हैं। अब ये अग्नि 6 जो कि अभी तक इंडक्ट भी नहीं हुई है भारत में, ऑफिशियली इंडक्ट नहीं है। अग्नि सीरीज की 1 2 3 4 5 6 सीरीज होती है। अग्नि 6 अभी तक पूरी तरह से इंडक्ट भी नहीं हुई है आर्मी में। उसके डिजाइन, उसका डेटा व्हाट्सएप कर देते हैं प्रदीप एक अननोन नंबर पे +44 कंट्री कोड में कर देते हैं। और ना सिर्फ वो करते हैं बल्कि और भी चीजें करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि इंडियन आर्मी के साथ कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से सीईओस काम कर रहे हैं, सबके मैसेज धीरे धीरे उनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी बीच में ज़ारा दासगुप्ता क्या बोलती हैं, 1-2 ऐप को इंस्टॉल करने की बोलती हैं। अब प्रदीप जी इतने नासमझ, इतने भोले कि वो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। और जैसे वो ऐप को डाउनलोड करते हैं, उनका ऐप जो है पूरी तरह से स्पाइड हो जाता है दूसरे देश से, यानी कि वो पूरी जानकारी जो मोबाइल के अंदर होती है वो अब दूसरे देश के लोगों को मिलना शुरू हो जाती है। अब कई बार मोबाइल में बहुत ही खास चीजें होती हैं, फोटो खींचने लगते हो, कोई मान लो आप डेटा है, कुछ मेल है, जो भी चीजें मोबाइल में बहुत ही
बहुत ही खास होता है, बहुत ही पर्सनल चीज होती है। मोबाइल जब भी खो जाता है तो लोगों को मोबाइल खोने का जो दुख है इस बात का नहीं है कि 10-15 हजार रुपए खर्चा हो, मतलब वेस्ट हो गया, बल्कि उसके अंदर जो कीमती चीजें रखी हैं, आपका मेल है, आपकी फोटोज हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है, वो उसका खतरा ज्यादा होता है। अब प्रदीप जी हैं, वो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उनका ऐप पूरी तरह से सारी इंफॉर्मेशन को दे रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, ठीक है। अग्नि6, ब्रह्मोस, ध्रुव, ठीक है, जितने भी भारत के बड़े बड़े और कॉन्फिडेंशियल चीजें, सबकी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके जाना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान जो महाराष्ट्र की ATS है, जिन्होंने ये चार्जशीट दायर की है, उन्होंने बकायदा लिया है, बकायदा बताया कि पाकिस्तान में ये चीजें जो हैं वहां गई हैं, क्योंकि जो मेल मिला है, जो नंबर्स मिले हैं, उनको जब इनका IP एड्रेस देखा गया, जो चीजें और देखी गई, तो ये पाकिस्तान का एड्रेस बता रहे हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रदीप जी के माध्यम से वो दूसरे देश में चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हनी ट्रैप्ड हो गया। हनी ट्रैप यानी कि किसी खूबसूरत लड़की के जाल में फंस जाना, मतलब नेगेटिव टर्म्स में फंसना कहते हैं। हमारे पुराने इसमें देखेंगे तो विष कन्या हुआ करती थी, दूसरे देश के राजा को मारना है तो विष कन्या को भेज दिया गया, वहां पर जाके उसने खर्चा मार दिया उनको। इस तरह की चीजें होती है, ये बहुत ही आम चीज है, ये स्पाई वर्ल्ड की बहुत ही आम चीज है, कोई बहुत ही ऐसा नई चीज नहीं है। इसीलिए जब आप ऊंचे पद पर पहुंचते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि आप किन से बात कर रहे हो, कौन से लोग ऐसे हैं क्या, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि जब आप देखिए, जब आप ऊंचे पद पर पहुंचते हो, जब आप ऊंचे पद पर पहुंचते हो तो आपको नहीं पता कि जो अननोन आदमी मिल रहा है या फोन मैसेज कर रहा है वो क्या है, उसके मन में क्या है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आप जो मैसेज दे रहे हो या जो कन्वे कर रहे हो, जो व्हाट्सएप पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो हो सकता है गलत हाथों में पड़ सकता है। आजकल एक चीज ना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि जो नए IAS बन जाते हैं, या पुराने IAS भी देख लेता हूं, कुछ भी काम करेंगे, सरकारी काम भी करेंगे, तो मोबाइल और कैमरामैन लेकर चल रहा है। कुछ YouTube चैनल बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे IAS अफसर्स के, जो कि सरकारी काम का पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सरकारी काम नहीं कर रहे, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, और ये बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत देख रहे हैं। अब लोगों को नहीं पता होता कि भाई, तो लोगों तो चलो क्यूरियोसिटी में देख रहे हैं कि DM क्या करता है, IAS क्या करता है वो, लेकिन ये DM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो IAS अफसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकारी काम की कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखे। हो सकता है कोई इस चीज इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर ले, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कैसा घात लगा के बैठा हुआ है। इसीलिए GS4 के अंदर जो एथिक्स का आपको पढ़ाया जाता है, उस पर यह देखा था कि आप चीजों को कॉन्शियसली देखो कि कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए। PCS IAS बन जाने का मतलब नहीं कि राजा बाबू बन गए, नहीं साहब, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जब आप ऊंचे पद पे पहुंचते हो तो आपको देखना पड़ता है कि जाने अनजाने में भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो खासकर मैं उन लोगों से तो मुझे बहुत ज्यादा नाराजगी रहती है जो इस तरह के बड़े पद पे पहुंचने के बाद और कैमरामैन लेकर घूमते रहते हैं, और अगर ट्रैफिक पुलिस वाले को भी रोकेंगे तो बकायदा कैमरामैन पीछे खड़ा होता है। क्या शो कर रहे भाई, इतना ही पॉपुलैरिटी का शौक है तो छोड़ो ना, IAS के पद का त्याग करो और राजनीति में आ जाओ सीधे। अब ये लोग ऐसे हैं, ये लोग अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए। गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, जा सकते हो भाई, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अब इस पद पर हो तो कम से कम उसकी तो थोड़ी सी बना के रखिए ना चीजों को लेकर। खैर, सरकारी रूल्स इस पे हैं, ठीक है, कभी फॉलो होते हैं, कभी नहीं होते हैं, ठीक है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अब यहां पर देखते हैं कि जो ये प्रॉब्लम आई है, ये अग्नि हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ड्रोन हो गया, या जितने भी खासकर भारत की जो टेक्नोलॉजी को जो लीक हुआ है, अब इसमें क्या हो सकता है। देखिए, वैसे तो बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है, ये बहुत गलत चीज हुई है, गिरफ्तार कर लिया गया है, सब कुछ है। अब इसका एक चीज है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अपडेट कर दिए जाएंगे। देखिए, आपने लगातार सुना होगा कि पृथ्वी अग्नि 1, पृथ्वी 1, ठीक है, जो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने भी मिसाइल हैं, वो लगातार इनकी टेस्टिंग होती रहती है। तो इसकी टेस्टिंग इसीलिए होती है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा डर बना रहता है कि कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला वाला, जो कि संभव है वो कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। तो ऐसे में एक प्रिकॉशन के लिए सरकार क्या करती है, समय समय पर इनके अपडेटेड वर्जन निकालती रहती है। इसलिए आप देखते हो कि पृथ्वी 1 का फिर से लॉन्च हो गया, टेस्टिंग हो गया। अब आप सोचो यार, 15 साल पहले की मिसाइल है, ठीक है, वो अब लॉन्च दोबारा से टेस्ट कर रहे, क्या मतलब है। तो इसका मतलब क्या है
कि वो पैरामीटर्स चेंज कर दिया था, कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे कि दुश्मन देश से आगे रहना है। दुश्मन तो देखिए छोड़ेगा नहीं, ये तो वॉर है, ठीक है, वो तो अपने सारे हथकंडे अपना रहा है, वो तो अपना है। आप कैसे बच रहे हो, आप क्या कर सकते हो, वो आपको करना है। तो पहला स्टेप तो यही है कि हमें लगातार टेक्नोलॉजी में अपडेशन करता रहना है, पहली चीज। और दूसरी चीज है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन लोगों पे भी थोड़ा सा ये आता है कि भैया थोड़ा सा तो सोच समझ के आप काम करो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों, खत्म होने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन जो थी वो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। जो लोग यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं प्री प्लस मेंस के लिए, वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 9919521555 पे कॉल करके मुझे बात कर सकते हैं।